नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। यया व्याप्तमिदं सर्वं जगति स्थावरजङ्गमं तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्। ॐ नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयिभ्यैव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र चतुर्धार कथा प्रसंगः। हरि 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 सुमिरन करो, हरि 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 सुमिरन करो। हरि चरणार बिंद चित धरो, हरि चरणार बिंद चित धरो। हरि जो की कथा हो नित जहाँ, गंगा हो चलिया में तहाँ, जमुना और सरस्वती आवें, गोदावरी विलंब न लावे। सब तीरथ को वासो तहाँ, सूर हरि कथा होवे जहाँ, सूर हरि कथा होवे जहाँ। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः, श्री गोभ्यः नमः। जड़खोर गोधाम तीर्थाय नमः, श्री घनश्यामदास महात्मा संताय नमः। बड़े सौभाग्य का विषय है, हमारे मानव जीवन का परम उद्देश्य भगवद आराधन, भगवत कथा श्रवण, गोष्ठ के मध्य में प्रतिज्ञा वन में इस पवित्र तीर्थ में हमको सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। निश्चित यह भगवान की बड़ी भारी कृपा है। भारतवर्ष में जन्म लेने की प्रशंसा सभी पुराणों में की गई है। यह भारतवर्ष भूमंडल में अपना विशेष स्थान इसीलिए रखता है कि यहाँ पर भगवान के भक्तों भगवत परायण हो करके, भगवान के प्रति समर्पित हो करके, शरणागत हो करके, भगवान की आराधना करके अपने मानव जीवन का उद्देश्य पूर्ण करते। इस उद्देश्य को जो भूल जाता है, पाश्चात्य संस्कृति के अनुकरण में
तो निश्चित हम यह दुर्भाग्यपूर्ण ही समझेंगे। हमें अपनी संस्कृति के मूल सिद्धांतों को सदा अपने हृदय में स्थापित रखना चाहिए। और हमारी संस्कृति गो संस्कृति है। इस संस्कृति को गो संस्कृति कहना हम उचित समझते हैं। शिक्षा की बात आजकल चली रही है, बहुत अच्छी बात है, चलना चाहिए। पर हमें स्मरण हो रहा है कि हमारे तपोवनों में ब्रह्मचारी लोग गोचारण पूर्वक शिक्षा प्राप्त करते थे। गोचारण करते करते उनको ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो जाता था, जीवन का अभीष्ट प्राप्त हो जाता था। क्योंकि गो सेवा सामान्य पुण्य का कार्य नहीं है। हम संपूर्ण पृथ्वी की आराधना करना चाहते हैं तो उसका प्रतिनिधित्व गौ माता ही करती है, इसमें संदेह नहीं है। गाय पशु नहीं है। डोंगरे जी की कथा में कहते थे कि मैया यशोदा जब भगवान श्री कृष्ण गोचारण के लिए तैयार होकर जाने लगे तो मखमली जूती ला करके लाई और कहा कन्हैया ये जूती पहन लो। तो कन्हैया ने कहा मैया मैं जूती क्यों पहनूं? कहा बेटा जंगल में पत्थर हैं, कंकड़ हैं, कांटे हैं, इसलिए चरणों की रक्षा को, पैरों की रक्षा को तुम्हारे बड़े मुलायम चरण हैं, कोमल चरण हैं, यह पहनना जरूरी है। तो कृष्ण ने कहा कि तो फिर मैया तू सब गायों को जूती पहना दे। तो मैया ने कह दिया कि बेटा गाय तो पशु है। बस इस बात को सुनकर के ही कन्हैया रूठ गए और किसी के मनाने से मान नहीं रहे थे। मैया ने तब क्षमा मांग करके कहा कि कन्हैया यह हमसे अपराध हुआ, गाय पशु नहीं है, गाय तो सबकी माता है। उसने स्वरूप जरूर ऐसा धारण कर रखा है, सभी अभीष्टों को देने वाली गौ माता है। यया व्याप्तमिदं सर्वं जगत स्थावर जंगमम, ये भगवान के विराट स्वरूप की स्थिति है। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि सरोरुवायवे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युग धारणे नमः। विराट भगवान की यह स्तुति है और यही गाय की स्तुति है। जगत स्थावर जंगमम यया व्याप्तम, गो माता से सारा संसार व्याप्त है। गो माता के अंतर्गत ही सब कुछ है और भूत भविष्य वर्तमान भी गो माता से आश्रित ही है। इतनी विषम परिस्थितियों में भी इतने मुगलों का अत्याचार सहा, फिर अंग्रेजों का अत्याचार सहा, फिर हमारे देश के घर के नेताओं का अत्याचार सहा। एक कवि की हमको कविता की लाइन आती है, स्मरण आती है, बुंदेलखंड के थे। बुंदेलखंडी में वो बात है, तो हमारे यहाँ तिली होती, जो तिली तो उनकी कुकरी लगाई जाती है। अब जब कुकरी जो पक जाती है तो उसकी चोरी होती है, रात रात में उसको उल्टा करके ठोक लेते हैं। तो कहने लगते कि तिली सी ठोक ले। और
पकी बेरी हो तो बेरी को झोर लेते हैं तो सारे बेर गिरा लेते हैं। और तीसरी कहावत है कि गगरी सी बोर लई, तो उन्होंने कविता सुनाई, तुरकन ने तिली सी अकोर लई, तुरकन ने तिली सी अकोर लई, और गोरन ने गगरी सी बोर लई, गोरन ने गगरी सी बोर लई, और इन घर के भैयन ने बिरिया सी झोर लई, बिरिया सी झोर लई। यह भारत की वस्तु स्थिति है। 1000 वर्ष तक हमारे ऊपर विदेशी शक्तियों का अत्याचार हुआ। तुर्क आए, मुगलों ने कितना अत्याचार किया। जहां भी भग्न मंदिर और मूर्तियां दिखाई देती हैं, गांव के गांव उन्होंने अपने बलपूर्वक मुसलमान बना लिए। हमारी माताएं बहनें तालाब आदि पर नहाने को नहीं जा सकती। इसी वजह से बाल विवाह की परंपरा को दृढ़ता से पालन किया गया कि ये बालिकाएं सुरक्षित हो जाएं, किसी घर की हो जाएं, घर में ही रह जाएं। एक ऐसा देश में वातावरण बना हुआ था मुसलमानों का। इतिहास ईमानदारी से नहीं लिखा गया। ये लुटेरे बन के आए, इन्होंने तिलीसी ठोक ली, और अंग्रेज आए तो अंग्रेज भारत की सारी संपत्ति को ले गए, इन्होंने गागर सी बोर ली। अब रही बाकी तो इन देश के अपने इन नेताओं ने बिरिया सी झोर ली। जैसे बेरी पर लठ मार मार के सब बेर पटक ले, गिरा ले, इसी तरह से स्वतंत्रता का नाम रहा। हम तो उस दिन कहा था, फिर दोहरा रहे हैं। जिस दिन राम मंदिर बना 5 अगस्त को राम मंदिर की नींव पूजन हुई, हमको लगता कि आज आजादी की लहर आई है। 15 अगस्त नहीं, 5 अगस्त हमारी आजादी का दिन है। लेकिन ये 5 अगस्त जो है 2020 का 5 अगस्त है। भगवान कृपा करें, हमारे प्रधानमंत्री जी, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। जितना आवश्यक मंदिर का निर्माण था, उससे आवश्यक, कई गुना आवश्यक गौ माता के संरक्षण की बात है। इस बात को गौरवपूर्वक उन्हें कहना चाहिए था। उन्होंने एक श्लोक भी बोला, उसमें गाय का नाम आया, पर गाय के नाम पर उन्हें पशुओं का शब्द कहा। हमें ऐसा लगता था कि गाय, श्लोक में गाय लिखा है तो गाय ही कहते। कौन सा संकट था गाय कहने में, कह देते। मैं आलोचना नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि जैसे वैष्णव लोग प्याज से डरते हैं क्योंकि उसका भगवान को भोग नहीं लगता है, इसी तरह से नेता लोग धर्म से डरते हैं। ये धर्म निरपेक्ष हैं, अधर्म सापेक्ष हैं, क्योंकि निरपेक्ष कोई चीज नहीं होती है, हर चीज का धर्म होता है। प्रत्येक चीज की स्थिति का आधार धर्म है। जिसका भी नाम है, संज्ञा है, उसका एक धर्म है और वह उसकी विशेषता है। जैसे ऊंट रेगिस्तान में कई दिनों तक पानी के बिना रह सकता है, ये उसकी विशेषता है, यह उसका धर्म है। क्या कहें हम,
जहां तक गाय की बात आती है, सच्ची बात तो ये है, एक हमको थोड़ा कथा कहने में अमर्यादित हो जाते हैं, ध्यान नहीं रहता। एक ऐसे सज्जन हमको मिले, वो ये कहते थे कि पंडित जी बहुत अच्छी भागवत की कथा कहते थे, लेकिन जब से ये पथमेड़ा गए और पथमेड़ा वाले महाराज जी ने न जाने क्या इनके ऊपर जादू कह दिया, तो जैसे कहते हैं कि आगे गाय पाछे गाय, अगल गाय बगल जाए गाय, गावों में अग्रता संतु गावों में संतु पृष्ठता, गावों में सर्वतः संतु गवाम मध्य वसाम्य हम। कहते हैं उस दिन से इनकी कथा में बस घूम फिर करके गाय की कथा कहते हैं, भागवत की कथा कहें तो गाय की कथा कहते हैं, रामायण की कथा कहते हैं तो गाय की कथा कहते हैं, भक्तमाल की कथा कहते हैं तो गाय की कथा कहते हैं। यह बात उनका जो कथन था, अब मैं ये कह रहा हूं, एक बार पथमेड़ा में बहुत बड़े अनुष्ठान के बाद, चतुर्मासा करने के बाद पथमेड़ा वाले महाराज जी का भाषण हुआ था। इतना विशिष्ट भाषण था कि हम क्या कहें, एक एक शब्द विशिष्ट था, कोटेशन सा था, सारी भारतीय संस्कृति का सार था और आराधकों का पथदर्शक था। उस पूरे प्रवचन को सुन करके हमने कहा, महाराज आज के प्रवचन में गाय की बात आपने नहीं कही। तो महाराज जी ने हंस करके कहा कि आज मैंने पूरी गाय की बात कही। कहने का तात्पर्य यह है कि कल्याण की बात कही जाए, भारतीय संस्कृति की बात कही जाए, अच्छी बात कही जाए, विश्व शांति की बात कही जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। यह गाय की बात है। अच्छी जितनी भी बातें हैं वह गाय की ही बात है। गौ माता हमारे धर्म का, हमारी संस्कृति का आधार है और बैल साक्षात धर्म है। ये बात भागवत के विद्वान सभी समझ ले। पृथ्वी माता गाय ही बनती है और गोतुज हितकारी में लगा है। एक चौपाई आई है, गोदुज देव धेनु हितकारी कृपा सिंधु मानस तनधारी। तो गो हम उसका अर्थ लगाने लगे, हम कहा कि इसमें 2 बार गो क्यों आ गया गाय। गोदुज देव धेनु हितकारी कृपा सिंधु मानस तनधारी। तो गो पहले आ गया, हमने गाय का अर्थ लगा लिया, फिर दुज आ गया, फिर धेनु आ गया, गोदुज धेनु, उनका धेनु फिर से गाय आ गया। तो पहले गो शब्द का अर्थ ये पृथ्वी है। गाय पृथ्वी का वाचक है। जिस तरह यह पृथ्वी सर्वसहा है, सब कुछ सहने के बाद भी सबका कल्याण चाहती है, गोमाता उन हत्यारों को भी दूध पिलाती है। वह उनके बच्चे भी गाय के दूध से ही पलते हैं। हमारी माता तो कुछ वर्षों ही दूध पिलाती है, पर गो माता तो जीवन भर दूध पिला करके हमारा पोषण करती है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विचार किया तो देवताओं ने उनसे प्रश्न किया कि सृष्टि का निर्माण तो कर रहे हो, पर मनुष्यों का पालन कौन करेगा। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं विचार करता हूं, उनके पालन का साधन बनाता हूं। और उन्होंने भगवत ध्यान किया और इसके पश्चात सुरभि का प्राकट्य हुआ, गाय को बनाया। स्वर्गवासियों को पीने को अमृत है,
धरती के लिए भी उन्होंने गाय के माध्यम से अमृत बनाया। वैज्ञानिक इस बात को जानते हैं, विद्वान भी जानते हैं, यह जो पंचामृत हैं, भगवान का स्नान पंचामृत स्नान कराते हैं, तो यह पंचामृत की परतें प्रकृति के वातावरण में, आकाश में हैं। दुग्ध की भी मात्रा है, दही की भी मात्रा है, घृत की भी मात्रा है, मधु की भी मात्रा है और शर्करा की भी मात्रा है। यह सारी वस्तुएं गाय में प्रकट होती हैं। अभी पंडित जी के मुखारविंद से एक विशेष बात सुनने को मिली। हम तो सुनकर के आह्लादित हो गए कि गाय के दूध की सभी प्रशंसा करते हैं, पर पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने सिद्ध करके बताया है कि गाय का सबसे महत्वपूर्ण गव्य पदार्थ गोमूत्र है। वह हजारों रोगों की चिकित्सा है। मैं विश्वास पूर्वक आपसे कह रहा हूं, आज के इस संकट के समय में भी गोमूत्र ने बड़ा भारी कमाल करके दिखाया है। आप पूछ सकते हैं कि इसका क्या प्रमाण है। इसका प्रमाण स्वयं मैं हूं। रूंगटा जी के अस्पताल में गोमूत्र पिलाया जाता है। इसकी व्यवस्था भैया अलग से करते हैं और हमको उपलब्ध हुआ, बार बार पिलाया गया। ये कई बार पिलाइए और उससे जितनी भी गड़बड़ियां थी सब, जैसे कि सूर्य के उदय होने से अंधकार भागता है, इसी प्रकार से गव्य पदार्थों से हमारी दुष्प्रवृत्तियां भागती हैं। शास्त्र में लिखी हुई बात कह रहा हूं, ब्राह्मण यदि 1 मास तक गव्य पदार्थ का सेवन न करे तो उसका ब्राह्मणत्व समाप्त हो जाता है। उसको पुनः प्रयाश्चित करना चाहिए। गव्य पदार्थ हमारे शरीर के भीतर सदा रहना ही चाहिए, क्योंकि वह जीवन का लक्षण है। गाय रहेगी तो गोपाल भी आ जाएंगे। गाय गोपाल अलग नहीं है। आध्यात्म रामायण में श्लोक उद्धृत करके मैं बता सकता हूं। राम जी ने भी गव्य पदार्थों की चोरी आदि की, और सच्ची बात तो यह है कि गव्य पदार्थों की महिमा इतनी है कि किसको दोष दिया जाए, वह चोरी करने योग्य ही है। किसी प्रकार के ही गव्य पदार्थ बालकों को मिले, खाएं, अच्छी बात है। भगवान की कृपा से हमें गो भक्तमाल सुनाने का आदेश हुआ है। यह कहा गया कि जिन्होंने गो भक्तमाल लिखी वही गो भक्तमाल सुना रहे हैं। इस बात को सुनकर के हम बड़े चक्कर में पड़ गए। शंका हो गई हमको स्मरण आया कि महापुरुष सत्य संकल्प होते हैं। महापुरुषों के हृदय में कोई संकल्प उठता नहीं है, किसी प्रकार की कामना उनके हृदय में नहीं होती है, पर परमार्थ की कामना अवश्य होती है। पथबेड़ा वाले गोऋषि महाराज श्री 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 दत्त शरणानंद जी महाराज, उनका जीवन, उनका एक एक क्षण, उनका समग्र, जैसे कि ध्यान कहते हैं, केंद्रित होकर के गाय में ही केंद्रित है। उन्हें तो हम गो माता ही कहते हैं। लोग कहते हैं कि उनका चित्र दिखाई नहीं देता है।
हमें जहाँ गाय दिखाई देती है तो पता पड़ जाता है कि ये तो हमारे पथमेड़ा वाले महाराज जी ही है, गाय से वह अलग नहीं है। तो उनका संकल्प है और उनका संकल्प ही राजेंद्र जी के द्वारा प्रकट हुआ। इसके पूर्व गुरुजी के साथ में मैं बड़ा सौभाग्य की पथमेड़ा धाम की यात्रा हुई। समय का हमको स्मरण नहीं रहता है, बहुत पहले हुआ जब हमारे महाराज जी का वृद्ध शरीर था। तो हमारे महाराज जी का दर्शन करने के लिए पथमेड़ा वाले महाराज नित्य आते थे। इस बात से लोगों की समझ में आया, क्षेत्रीय जनता का, कि ये विशिष्ट महापुरुष है। तो बड़ी भीड़ होने लगी, पुलिस की व्यवस्था करने पर लगी। किसी ने हल्ला कर दिया कि 108 वर्ष के महात्मा है। तो महाराज जी भीतर टेंट में रहते थे। महाराज जी ने कहा, हमारा तखत बाहर निकाल दो। राजेंद्र, 108 वर्ष के महात्मा की झांकी सजा दो। और बाहर बैठ जाते, सब लोग दर्शन करते और पीछे कहते हैं कि राघवेंद्र, ये सारी जितनी भी राशि है इकट्ठी करो, 108 वर्ष के महात्मा की निछावर है। और पीछे महाराज जी ने सारी वह राशि और अपने पास जो थी उस राशि को और उनकी प्रेरणा से सभी लोगों ने गौ सेवा में समर्पित की। ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि महापुरुषों के कैसे भाव होते हैं। ये महापुरुष यहाँ मौजूद हैं, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। मलुक पीठ का निर्माण होने लगा, जगह की कमी होने लगी, तो श्री मलुक पीठाधीश्वर जी राजेंद्र दास जी ने महाराज से कहा कि महाराज 1-2 गाय रख लेंगे, और दूसरे की जगह में गाय रखने पर चाहे जितना पैसा दे दिया जाए फिर भी संतुष्ट नहीं होते, गायें सुखी नहीं रहती हैं। इसलिए हमारा विचार है 1-2 गाय रख लें और गौशालाओं में उनको दे दें। तो उत्तर में भक्तमाली जी ने कहा कि पंडित जी, मैं इस संबंध में आपकी बात का समर्थन नहीं कर सकता हूं। गौ सेवा के महत्वपूर्ण कार्य को कम करने की बात मैं सुन नहीं सकता हूं। तब राजेंद्र दास जी ने कहा कि महाराज, गौ सेवा के लिए हमको फिर जमीन लेना पड़ेगी और वृंदावन में जमीन तो बहुत महंगी मिलती है। तो महाराज जी ने कहा कि कर्ज करके जमीन लो। तो राजेंद्र दास जी ने कहा कि महाराज आप तो कर्ज करने को मना करते हैं। तो उसके उत्तर में उन्होंने कहा कि और कार्यों को मना करते हैं पर गौ सेवा कर्ज करके भी करना चाहिए, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और जितना उनके पास संग्रह था उस संग्रह को दिया और भूमि क्रय की गई। उसके भूमि पूजन में महाराज जी रहे और इसके बाद 10-15 हजार, जो कुछ 10-15 लाख ही कितने हमको पता नहीं है, कर्ज हो गया। एक व्यक्ति ने ही इसको पूरा कर दिया। तो वेद का वाक्य है, गोसु दत्तम न नश्यति, गोसु दत्तम न नश्यति। गाय के निमित्त दिया हुआ दान नष्ट नहीं होता है, अनेक गुना होकर के हमारे सामने आता है। हम अपनी स्थिति बताएं। हमसे कहा गया कि आप गाय के ऊपर लिखिए, तो मैं तो घबरा गया। हमने कहा कि हम गाय के ऊपर क्या लिख सकते हैं, 10-5 मिनट भी गाय के संबंध में हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। बचपन में गोपाल की गाय पाठ पढ़ा है, उसी को सुना देंगे। हमारी समस्या थी क्या लिखें। फिर पथमेड़ा गए, जब ग्रंथ उपलब्ध हुए तो महाराज जी भ्रमण करते हुए
हमारे जहाँ जिस कमरे में हम रहते थे वहाँ आए और हमको पुकारा तो हम दौड़ करके बाहर आए। कहिए पंडित जी क्या हाल है, कुशल प्रश्न पूछने लगे। तो हमने कहा महाराज जी हमारे सामने समस्या थी कि हम क्या लिखें, पर अब ग्रंथों को देख करके यह समस्या है कि हम क्या क्या लिखें। कोई हमारा पुराण, कोई हमारा वेद का भाग, पंचम वेद महाभारत, कोई ऐसा नहीं है जिसमें कि भरपूर गाय की महिमा न कही गई हो। तो हम जो ये बात कह रहे हैं कि गाय की महिमा जहां से भारतीय संस्कृति की, भारत की बात कही जाएगी, गोपाल की गाय कही जाएगी, राम जी की बात कही जाएगी, अच्छी बात कही जाएगी, देश की बात कही जाएगी। आपसे ईमानदारी से पूछते हैं भारत माता किसे कहते हैं, आप बताइए। आपने देखा है कहाँ रहती है भारत माता, कैसी है, कैसा स्वरूप है? अरे यही भूमि तो भारत माता है और इस भूमि का स्वरूप तो गाय का है। भारत माता का स्वरूप गाय का स्वरूप है। और मैं बार बार हाथ जोड़ता हूं कि हमको कुछ अमर्यादित बोलने का अभ्यास है। मैं ये कह रहा हूं कि आज जो एक दल का पराभव हुआ है उसके मूल में उनका गाय के प्रति अत्याचार, अन्याय ही रहा। यह जो सर्वनाश हुआ है उसके मूल में गाय की ही हत्या है। और जो भी अपनी उन्नति चाहता है उसको गौ माता की शरण लेना ही पड़ेगी। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, मैंने भी अपने जीवन में बड़े अपराध किए। गाय की महिमा मैं नहीं जानता था। एक बछड़ा था, पानी पिलाने की हमारी सेवा रहती थी, सवेरे से जाके पानी पिलाना पड़ता था, तो वो उठता नहीं था। तो उसको इतना पीटते थे हम कि उसको चाहे जितना पीटते थे। आज हमको स्मरण आ रहा है, गायों को भी पीटते थे, गाय दूध नहीं देती तो मारने लग जाते थे। आज हमको यह दुख हो रहा है, पथमेड़ा वाले महाराज जी की शरणागति के बाद हमको यह बात समझ में आई कि गाय को सताना इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। पर पाश्चात्य हवा ने कुछ ऐसा किया है कि जैसे बूढ़े माँ बाप की दुर्गति है, उनको वृद्धाश्रम दिखा दिया है। और वृद्धाश्रम के बाद भी वहां पर जो पैसा जमा होता है, मैं संस्कार के होता है, तो हम तो पढ़ा है, अखबार में सुना है कि किसी पुत्र ने अपने माता पिता को रख दिया वृद्धाश्रम में और उसका शरीर अंत हुआ तो उन्होंने सूचना दी कि तुम्हारे पिताजी का शरीर अंत हो गया है और आप चाहें तो जल्दी आ जाएं। तो उसने खींच करके कहा कि जब मैं पूरा पैसा जमा कर चुका हूं तो मेरा दिमाग खराब क्यों कर रहे हो, मैं पूरा पैसा पेड कर चुका हूं, आप सब कर दीजिए। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। इस दुर्भाग्य के मूल में पाश्चात्य शिक्षा है। यह शिक्षा हमको धर्म से दूर करती है। वैज्ञानिक उन्नति जितनी है वह शरीर को लेकर के ही है। योग की शिक्षा भी शरीर को लेकर के ही है। हिरण्यकश्यप के विद्यालय में षंडामर्क यही शिक्षा देते थे। अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र पढ़ाया जाता था। कैसे हम दूसरे पर विजय प्राप्त करें, धन लूट लें उसका, राज्य पर अधिकार करें। कूटनीति, अपने विरोधी राजा को किसी प्रकार नहीं जीत सकते तो बहन बेटी ब्याह दो,
प्रेम बढ़ा के विश्वास में ला करके उसकी हत्या करवा दो। बहन बेटी विधवा हो जाए तो हो जाए, ये कूटनीति है। संडामर किसी नीति को पढ़ाना चाहते थे, लेकिन प्रहलाद जी ने विद्यार्थियों को गाय की महिमा ही सुनाई। भगवान की महिमा और गाय की महिमा अलग नहीं है। भगवान का संकीर्तन, गाय का संकीर्तन अलग नहीं है। अब हम अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। तो हाँ, ये बात हम कह रहे थे कि यह कहा गया कि भक्तमाल के प्रणेता, तो भक्तमाल के प्रणेता तो भीतर बैठे हैं, वो पथमेड़ा वाले महाराज जी हैं, जिन्होंने लोगों की भाषा में बोल रहे हैं, जिन्होंने राजेंद्र दास जी का दिमाग खराब कर दिया कि रात दिन गाय की ही महिमा गायन करते हैं। उन्हीं का असर हमारे ऊपर है, वही पागलपन हमारे ऊपर भी छाया हुआ है। और इतना हृदय में दुख है कि हमने जो अपराध गाय के प्रति किए, उसकी हमको भगवान पूरी पूरी सजा दे। सच्ची बात यह है कि भारत की बात गाय की बात है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि महापुरुषों का सत्य संकल्प ही इस ग्रंथ के रूप में प्रकट हुआ है। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। तुलसीदास जी संस्कृत के बड़े भारी विद्वान थे। रामायण को उन्होंने, रामायण के मंगलाचरण में जो सभी कांडों के प्रारंभ में श्लोक लिखे हैं, उनकी वानगी से आप देख सकते हैं। विनय पत्रिका के प्रारंभ के जो पद हैं, इनमें उनकी संस्कृत का कितना अधिकार था, संस्कृत का कितना विशद ज्ञान था। तो वो वास्तव में रामायण संस्कृत में लिखना चाहते थे और लिखना प्रारंभ किया। दिन भर जितना लिखते थे, रात में कोरे कागज हो जाते थे। सत्य कहो लिखे कागज कोरे। शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। भगवान विश्वनाथ ने उनके हृदय में प्रेरणा की कि भाषा में आप राम जी के चरित्र को लिखिए। भगवान शिव जन्म में भगवान राम जी की भक्ति को स्थापित करना चाहते थे, उन्होंने तुलसीदास जी को माध्यम बनाया। इसीलिए वो कहते हैं शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। सपने हु साँच हु मोहि पर, जो हरि गौर पसाओ। तो फुर हो जो कहूँ अब, भाषा भनित प्रभाव। भगवान शिव का आश्रय लेकर के ही, उनकी सामर्थ्य से, उनकी प्रेरणा से, उनके आश्रय से गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस विश्व का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ रामचरितमानस का प्रणयन किया। आज तक किसी ग्रंथ का इतना समादर नहीं हुआ। सारे भारतवासियों का हृदय हार बना हुआ। एक बिना पढ़े लिखे सामान्य व्यक्ति से विद्वान व्यक्ति का वह ग्रंथ है। सबको उसमें आश्रय मिलता है। रामचरितमानस रामायण मैया है। इसी प्रकार से श्याम सुरभि पय विशद यदि गुणद करें पय पया पय पान। जैसे श्यामली गाय के दूध का गुणद पय पान करते हैं, इसी प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं कि हम भाषा ग्रंथ लिख रहे हैं और गुणद लोग इसका पान करेंगे। बात हम यह कहना चाहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रेरक भगवान विश्वनाथ थे। व्यक्ति कुछ लोकोत्तर कार्य करता है और यदि उसको अहम हो जाता है कि मैं इसका करता हूं, तो भगवान कृपा करके जाके ये अभिमान है ताकि तोरत छाती
यह अभिमान आते ही इसकी छाती तोड़ते हैं। हमने श्रवण किया है कि महिमन स्तोत्र करने वाले पुष्पदत्ताचार्य के मन में एक बार विचार आया कि महिमनान्न पराय स्तोत्रम, महिमन से श्रेष्ठ कोई स्तोत्र नहीं है। मैं ऐसे स्तोत्र का निर्माण करने वाला हूं जो स्तोत्रों का सम्राट है। भगवान शिव ने जब यह अनुभव किया तो पुष्पदत्ताचार्य के अभिमान को दूर करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। द्वार पर नंदीश्वर जी रहते तो कहा कि जब पुष्पदत्ताचार्य मेरा दर्शन करने पूजन करने आए तो उनको द्वार पर ही रोक देना और कहा कि तुम्हारा प्रवेश निषेध है। तो पुष्पदत्ताचार्य जी बड़े उत्साह में भरे आ रहे थे कि नंदीश्वर जी ने रोक दिया, सावधान, आपका प्रवेश निषेध है, आप अपात्र हैं। तो पुष्पदत्ताचार्य ने कहा, तुम हमको नहीं जानते, मैं पुष्पदत्ताचार्य हूं, महिमन स्तोत्र का निर्माण करता जिससे श्रेष्ठ दूसरा कोई स्तोत्र नहीं है। वेद वेदांत के सिद्धांतों का मैंने जिसमें गठन किया है। तो नंदीश्वर जी हंसने लगे उनकी इस बात पर। तो उन्होंने देखा कि नंदीश्वर के दांतों पर पूरा महिमन स्तोत्र लिखा हुआ है। वो चकित रह गए, ये स्तोत्र आपके दांतों पर कहां से लिख गया? तो उन्होंने कहा कि स्तोत्र तो ये अनादि था, भगवान शिव की कृपा से इसकी प्रेरणा तुम्हारे हृदय में हुई और यह तुम्हारे द्वारा प्रकट हुआ, इसलिए इसका श्रेय तुमको मिल गया। वास्तव में यही बात है। हमारी योग्यता तो यही थी कि हम दो शब्द भी गाय की महिमा के संबंध में नहीं कह सकते थे। हम तो कलयुगी पापात्मा जीव है जिन्होंने गाय के कल्याण की बात ही नहीं सोची थी। पर महापुरुष जबरदस्ती जो रघुवीर अनुग्रह कीना तो तुम मोह दर्श हठ दीना, हठ पूर्वक भी कल्याण करते हैं। जैसे कि हमारे देहात में पढ़ा पढ़िया जो ज्यादा दूध पी ले तो उससे कहीं पटेर न पड़ जाए, इसलिए नीम का गोला बना करके जबरदस्ती मुंह में और एक नाल में भर करके मट्ठा के साथ में पिला देते हैं। इसी तरह से महापुरुष हमारे कल्याण को बलात् भी कभी कभी हमको अच्छी बात को सिखा देते, सुना देते हैं। यही हुआ। ओरछा में राम विवाह का आयोजन हुआ, उसमें महाराज जी पधारे, बहुत महापुरुष पधारे। एक ग्रंथ का विमोचन हुआ श्री रामानंदाचार्य जी का, रेवासा वाले महाराज जी भी पधारे। वहां ही महाराज के हृदय में प्रेरणा हुई। पथबेड़ा वाले महाराज जी ध्यान रखते कि उनके हृदय में प्रेरणा हुई। पंडित जी ने चर्चा के विषय में कहा होगा कि भक्तमाल ग्रंथ के द्वारा भक्तों की महिमा प्रकट हुई है और उससे बड़ा उत्कर्ष हुआ भक्तों का। इस बात को सुन करके पथबेड़ा वाले महाराज जी के हृदय में यह बात आई, तो क्या गो भक्तमाल नहीं लिखी जा सकती है? यह बात आपस की थी। उन्होंने पूछा कि किसके द्वारा लिखाई जाए। मेरा नाम प्रस्तावित हो गया। हमें तो कुछ पता ही नहीं था, पकड़ के राम जी के सामने कर दिया। दुल्हा सरकार को क्या सूझी, उन्होंने तो आशीर्वाद का भंडार ही खोल दिया हम दरिद्र के सामने और खूब आशीर्वाद दिया कि आप लिखिए, महापुरुष का सत्य संकल्प पूर्ण होगा, आप लिखिए। फिर भी हम नहीं समझ सके, ऐसे नाबोध। हमारी भागवत की कथा थी, कुंडेश्वर में महाराज का आगमन हो रहा था।
जल्दी हमने कथा पूरी करके उनकी प्रतीक्षा में हम कई घंटों तक हम प्रतीक्षारत रहे। अंत में निराश हो गए, अंधेरा हो गया। आरती के पश्चात महाराज पधारे, शिव जी की आरती के बाद। तो हम भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे, कुंडेश्वर भगवान से, हे कुंडेश्वर भगवान, आप नाम को पूर्ण करने वाले हैं। हमने सुना पथमेड़ा वाले महाराज किसी से प्रणाम स्वीकार नहीं करते और ज्यादा बात नहीं करते, तो ऐसी कृपा करो कि वो हमको अपना ले, हमसे बात करें, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। ऐसी प्रार्थना की और भगवान शिव ने ऐसी कृपा की कि हम आज विश्वास से ध्यान हमको आ रहा है, हमने प्रणाम कर लिया और हमसे बढ़िया से बात करने लगे। हम खुद आश्चर्यचकित रह गए कि लोग तो ऐसा कहते थे। फिर कहा कि आप पथमेड़ा में जो यज्ञ हो रहा है उसमें, नंदगांव में यज्ञ हो रहा है, गोपुष्टि यज्ञ हो रहा है, उसमें आप आए। हमको तो बड़ा अच्छा लगा। हम कहा ये तो बहुत अच्छा है। हम तैयारी करके गए, यज्ञशाला में बैठ गए। यज्ञशाला में बैठे रहे, सभी पंडितों का वरण हो गया, हम बैठे ही रह गए। मन में थोड़ा सा ऐसा लगा कि आए तो थे यहाँ पर पंडित जी बनने को और यहाँ तो किसी ने पूछा ही नहीं। फिर हमने इस बात को पंडित जी से कहा तो राजेंद्र जी ने कहा कि आप क्या चाहते हैं, बाहर कितने लोग सुरभि मंत्र का जप कर रहे हैं, आपको सुरभि मंत्र के जप की आज्ञा मिली है और आप सुरभि मंत्र का जप कीजिए, यह उससे भी महत्वपूर्ण कार्य है। तो बाहर बैठ के मैंने सुरभि मंत्र का जप किया सभी साधकों के साथ में। इसके पश्चात पंडित जी का स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ हो गया तो महाराज जी उनके पास में आए। हम प्रणाम करने को गए तो महाराज जी ने हमसे आग्रह पूर्वक कहा कि आप रुक जाइए और गो भक्तमाल का लेखन कीजिए। हम फिर घबरा गए। हम ये भूल गए कि राम जी ने आशीर्वाद दिया, महापुरुष का संकल्प है, सत्य संकल्प है। हमारी इस भूल को सुधारने के लिए फिर पंडित जी ने हमको बुला के समझाया। हमने कहा हमारा रिजर्वेशन है गुजरात का। तो पंडित जी ने कहा कि चाहे रिजर्वेशन हो और चाहे कोई भी महत्वपूर्ण कार्य हो, सारे कार्यों को आप भुला करके किसी कार्य को महत्व नहीं दीजिए। यह आपका सौभाग्य है कि वो रोक रहे हैं, वो किसी को नहीं रोकते, ये तो आपका सौभाग्य है। तो हमने कहा रुक तो जाएंगे लेकिन हमारी योग्यता ग्रंथ लिखने की नहीं है। तब फिर पंडित जी ने कहा कि जिन्होंने आपको आज्ञा दी वही लेखन करेंगे। आपको तो केवल जैसे ये माइक है, हमारी आवाज को माइक बोल रहा है, इसी प्रकार से महाराज की आवाज को ही आपको माइक करके प्रकाशित करना है। उनका सत्य संकल्प आपके माध्यम से प्रकाशित हो रहा है। और यही बात हुई। 2-3 दिन तक हम बड़े निराश हो गए। हमने कहा कि क्या करें क्या करें क्या करें। फिर हमको ग्रंथ उपलब्ध हुए, ग्रंथों का अध्ययन किया तो हमको आश्चर्य लगा। जिस ग्रंथ को खोलें तो उसमें गौ महिमा, महाभारत में एकदम भंडार गौ महिमा का। इसी बीच चक्कर लगाते हुए महाराज हमारा कुशल क्षेम पूछने के लिए आए तो पूछा कि पंडित जी कुशल मंगल है, क्या है? हमने कहा महाराज पहले समस्या थी कि क्या लिखें, अब समस्या है कि क्या क्या लिखें। यह तो बड़ा विशद विषय है और इसको तो कोई विद्वान भी पूरा नहीं लिख सकता। यह बात हमको लग रही है। तब महाराज हंसने लगे और कहा था कि लिखिए आप। तो सब में पहले मैंने 100 दोहे लिखे।
महाराज को बताए। महाराज प्रसन्न हो गए, बोले लिखिए। यह उनका आशीर्वाद था, वात्सल्य था। हमारे ऊपर कितनी कृपा है, मैं सत्य कह रहा हूं, मैं कह नहीं सकता हूं। उनकी जितनी कृपा है उसके अनुपात में 1000 हिस्सा भी मेरी योग्यता नहीं कि मैं उनके सामने अपनी सूरत दिखा सकूं। मैं इतना बड़ा अपराधी हूं। बातें बड़ी बड़ी कहने से कुछ होता नहीं है। उन्होंने जैसी कृपा बरसाई और उनके कृपा से आह्लादित होकर के जो जो हमने कहा, एक भी बात का मैं निर्वाह नहीं कर पा रहा हूं। अब गो भक्तमाल की कथा कहने के यह भूमिका हो गई। अब मंगलाचरण हो रहा है। 5:30 बज रहा है। हमारी भूमिका चल रही है। अब थोड़ी सी कथा को आगे बढ़ाएं। जय जय गो गोपाल, गोप गोपी गोवर्धन, नंद जसोदा माई, दाऊ गोकुल वृंदावन। जय कीरति वृषुभान, राधिका अष्ट सखी गण। जय जय यमुना पुलन, रास मंडल के मंडन। कामधेनु अभिषेक कर, गोविंद पद भूषित किए। गो सेवा आदर सहित, नारायण गोविंद भय। जिस प्रकार से मानवता की शिक्षा देने के लिए, मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए श्री राम जी का अवतरण हुआ। राम जी का अवतार हुआ। रावण वध उनके लिए कोई कठिन काम नहीं था। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। आप समझ लीजिए, एक छोटे से कोरोना ने कोरोना भजन करोना, गौसेवा करोना, करोगे तो हित होगा, नहीं तो हो जाएगा करोना। और ये करोना करोना एक सावधानी का ये है कि तुम धर्म से दूर हट रहे हो। हमारे पास बहुत भूत है। ये शंकर जी के गण हैं। एक से कहा कि अरे करोना, एक चक्कर लगा के आ जा, थोड़ी बानगी दिखा दे, हम क्या कर सकते हैं। तो सारा विश्व कांप रहा है। टीवी रेडियो में अखबारों में केवल कोरोना विराज रहा है। कितने मरे कितने घायल, बस यही बात आ रही है। सच्ची बात तो यह है कि गौ माता की शरणागति से ही कोरोना से रक्षा होगी। आप विश्वास पूर्वक मेरी इस बात को समझ लीजिए। तो मंगलाचरण काल हो गया था। अब 2-4 मंगलाचरण के बाद में जो आत्म निवेदन के दोहे हैं उनको मैं निवेदन करता हूं। गो गोपाल गणेश गुरु, दत्त शरण सिर नाय। गाय भक्त माला लिखूं, नाभा प्रिया मना। मंगलाचरण करने से निर्विघ्न कार्य की सिद्धि हो जाती है। समुद्र मंथन के समय गणेश देव जी का स्मरण करना भूल गए तो बड़ी विघ्न आ गई। पुनः गणेश पूजन करवाया गया। इसलिए इस मंगलकारी के पहले मंगलाचरण में पहले गाय का स्मरण किया है, फिर गाय के भक्त जिनकी गाय इष्ट है गोपाल का स्मरण किया गया है। गो गोपाल गणेश गुरु।
फिर गणेश देव जी जो परम गाय के भक्त हैं, जिन गाय की परिक्रमा करने से ही प्रथम पूज्य गणेश देव जी बने हैं, उनको प्रणाम करते हैं। गुरु, हमारे गुरु जी की बात है जहां तक, और जितने भी गुरुजन हैं वह सभी गुरु गो भक्त हैं। हम अपने महाराज की तो क्या कहें, उनके तो रोम रोम में गो भक्ति थी। और खाक चौक वाले महाराज गायों के बीच में ही रहते, अगल गाय बगल गाय, बछड़े के ऊपर हाथ फिरा रहे हैं, गाय के ऊपर हाथ फिरा रहे हैं। गोदुग्ध ही पान करते थे। और दत्त शरण सिर नाय, भगवान दत्तात्रेय जिनके समीप में गौ माता खड़ी है, और श्री दत्त शरणानंद जी जो भगवान दत्त के परम भक्त हैं और गौ माता के परम भक्त हैं, इसी स्वरूप में स्मरण करके उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। और प्रथम में जो गो आया है और गोपाल आया है, इससे सब भिन्न नहीं है, सब यही इनका पूरा स्वरूप है। तो गोपाल गणेश गुरु दत्त शरण सिर नाय। दत्त गुरु, ब्रह्मांड गुरु दत्तात्रेय जी के शरणागति लेकर के गाय भक्त माला लिखूं, नाभा प्रिया मनाय। हमारी गो भक्तमाल का आदर्श जो है, भक्तमाल हमारे लिए आदर्श है। भक्तमाल के प्रणेता श्री नाभा गोस्वामी श्री नारायण दास जी और टीकाकार, अद्भुत टीकाकार प्रियादास जी, और पुनः टीकाकार हमारे श्री महाराज जी, इन सबके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। अब भक्तमाल का सिद्धांत है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। देखिए, मध्यकाल में जिस समय दक्षिण के आचार्य अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैत, अद्वैत, अनेक वादों को अभेद भेदाभेद, अनेक दार्शनिक विचारधाराओं का शास्त्रार्थ कर रहे थे, उसी समय नाभा गोस्वामी ने कहा कि आम जनता इस भेद अभेद में ब्रह्म जीव माया के विषय को समझने में समर्थ नहीं है। इनके कल्याण के लिए तो ना द्वैत की आवश्यकता, ना अद्वैत की आवश्यकता है, ना द्वैत की आवश्यकता है, ना द्वैताद्वैत की आवश्यकता है, ना विशिष्टाद्वैत की आवश्यकता है, ना एक, ना दो, ना तीन, चार हो, उससे एक कदम आगे। कौन चार? भक्त, जिसके हृदय में भगवान का प्रेम समाया है, वह प्रेम स्वरूपा भक्ति है। और भक्ति स्वरूपा श्री राधा रानी, भक्ति महारानी, भगवान के हृदय में निवास करने वाली लक्ष्मी, भगवत सर्वसमर्थ अखल है प्रत्यानिक, सर्वसमर्थ भगवान और गुरु महाराज, यह चार तत्व, चार है कहने को, भक्त भक्ति भगवत गुरु। चतुर्नाम बपू एक, कहने को चार है, पर इनका बपू शरीर एक ही है, यह तत्वता एक ही है। और इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक, इनके पदों की चरण वंदना करने से अनेक विघ्न नष्ट होती हैं। तो हमने लिखा है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चार श्रवहि पै एक। जैसे गाय के चार थन होते हैं पर उनका दूध एक ही होता है, चार श्रवहि पै एक।
पय को फल नवनीत समो, धेनु भक्ति है एक। और जैसे पैसे ही नवनीत बनता है, इसी प्रकार से धेनु गाय की भक्ति नवनीत के समान है। वह कल्याण कारक है, सबका सार है। हरि भक्ति गो भक्ति में, गो भक्ति सभी से, हरिहु की अति इष्ट गौ, सहज द्रवई अखले। हरि भक्ति और गो भक्ति में, गो भक्ति विशिष्ट है। यह हम कैसे कह सकते हैं? ऐसे कह सकते हैं, भक्तमाल में तो बहुत कथाएं हैं, पंडित जी प्रसंगों में जरूर सुनाते हैं, पर हमको ऐसा लगता है कि भगवान की गाय और गाय के प्रति इंद्र की वैसी भक्ति नहीं थी। गाय को इंद्र को अपने अहम भाव, हमारा यज्ञ हो, मैं जल बरसाने वाला हूं, मैं तो जाके जी अवमान है ताकि तोरत छाती। अरे इंद्र तो जलकल विभाग का एक कर्मचारी था, और उसके अतिरिक्त क्या था? उसके भीतर जो सामर्थ्य थी जल की वर्षा करने की। जल को क्या इंद्र ने बनाया? बादलों को क्या इंद्र ने बनाया? भगवान गीता में कह रहे हैं, ये लिफ्ट इरिगेशन तो हमारा है। निग्रहणाम उत्सृजामि च, मैं सूर्य की किरणों से पानी को सोखता हूँ, बादल में ले जाता हूँ ऊपर, और उत्सृजामि च, फिर बरसाता हूँ। निग्रहणाम उत्सृजामि च, हमारा ये लिफ्ट इरिगेशन है। देखो पानी की गति नीचे जाने की, ऊपर नहीं चढ़ सकता है। जैसे मनुष्य की स्वाभाविक गति है, उसको झगड़ा झांसा ज्यादा पसंद है, खटपट बातें सुनने में मजा आ जाएगा, सत्संग की बात सुनने में प्रयत्न करना पड़ेगा। नीचे की ओर जाने का स्वभाव है पानी का, पर सूर्य की किरणें बाष्प के द्वारा पानी को आकाश में ले जाती हैं और फिर वर्षा करती है। यह प्राकृतिक व्यवस्था है। इंद्र उसका व्यवस्थापक है, जलकल विभाग का कर्मचारी है, हेड कह लो, और क्या कहोगे। और वो कहता है कि हमें सब कुछ है, और वो कहता है कि इन ग्वाल वालों के, ब्रजवासियों के पास गाय की वजह से बड़ी संपत्ति हो गई है। ये इतने संपन्न हो गए हैं कि ये किसी को कुछ नहीं समझते, हमको कुछ नहीं समझते। तो भगवान ने कहा कि तुमको क्या समझे, जिन्होंने गाय की शरणागति ले ली है, जो भगवान की इष्ट है, गुड़ खाए गुलगुलन को परहेज करें। भगवान की भक्ति तुम करते हो, और भगवान की इष्ट गाय है, उस गाय की उपेक्षा करते हो। तो भगवान ने गोवर्धन, गाय का वर्धन करने वाले गिरिराज का पूजन किया। और गिरिराज कौन है? गोवर्धन कौन है? भगवान स्वयं गोवर्धन का स्वरूप बना के बैठ गए और पूजा स्वीकार करने लगे। गोपियां कहने लगी, अरे सखी, वो तो कछु दाल में कारो लगे। तो सखी ने कही कि सखी कारो न लगे, कारो है, सब आगे पाछे कारो है। कारो तो पूजा करवे वारो है और कारो पूजवे वारो है। तो वास्तव में यह गिरिराज जो गोवर्धन है, गाय का वर्धन करने वाले हैं, वह गोपाल का ही स्वरूप है, वह भगवान का स्वरूप है। भगवान की कृपा उन पर बरस रही है, इसलिए संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं। गो भक्तों में और गोपाल में कहाँ अंतर है? तो हरि भक्ति गो भक्ति में, गो भक्ति सभी से। इंद्र का मान वर्धन कर दिया। हरिहु की अति इष्ट गौ,
सहज वही अखिलेश। भगवान सहज ही प्रसन्न होकर के और कृपा करते हैं। श्री दत्त शरण आज्ञा दई, गो भक्तन यस गाव। अभिमत फल दातार गऊ, भव सागर को नाव। भगवान की बड़ी कृपा है। जैसे विद्यार्थी अपने गुरुजी के सामने अपने पाठ को सुनाता है, श्री महाराज श्री दत्त शरणानंद जी महाराज, श्री बाल व्यास राधा कृष्ण जी महाराज, जो उन्हीं के अनुगत, उन्हीं के कृपा पात्र हैं, श्री राजेंद्र जी, तो अभिमत फल दातार गऊ, भवसागर को नाव। गौ माता अभिमत फल देने वाली है, चतुर्थ पुरुषार्थ की सिद्धि करने वाली है, मोक्ष देने वाली है, पंचम पुरुषार्थ भक्ति को देने वाली है और भव सागर के लिए नाव के समान है। भक्त वत्सल भगवान की जय। इस समय 5:45 हो रहे हैं। समय का अतिक्रमण हमसे हो गया हो तो क्षमा प्रार्थी है। आओ एक कीर्तन गा लिया जाए थोड़ी देर में और बस फिर कथा पूर्ण हुई। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, सीधी साधी है, प्यारी प्यारी है। हो तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ गो माँ, तू माँ तो हमारी है। ओ माँ गो माँ, तू माँ तो हमारी है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में कहो कौन होता है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में कहो कौन होता है। परमेश्वर का रूप प्रगट गो माँ का रूप होता है। परमेश्वर का रूप प्रगट गो माँ का रूप होता। तू कितनी अच्छी है, प्यारी प्यारी है, जगत उपकारी है, जगत हितकारी है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ गो माँ, तू माँ तो हमारी है। तू मेरी माता है, तू मेरी माता है, तू धरती माता है। तू मेरी माता है, तू धरती माता है। तू मेरी माता है, तू धरती माता है। तू सब सुखदाता है। ओ माँ गो माँ, तू माँ तो हमारी है। जो बचपन में दूध पिलाती वह माता होती है। जो बचपन में दूध पिलाती वह माता होती है। जो जीवन भर दूध पिलाती गो माता होती है। तू मेरी माता है, तू धरती माता है,
तू सब सुख दाता है। ओ माँ गो माँ तू माँ तो हमारी है। अमृतमय पे तेरा पीकर जग पोषण पाता है। अमृतमय पे तेरा पीकर जग पोषण पाता है। दूध दही घृत माखन गोमय पंचगव्य होता है। दूध दही घृत माखन गोमय पंचगव्य होता है। दुग्ध दही घृत गोमय माखन पंचगव्य होता है। तू मेरी माता है, तू मेरी माता है। तू धरती माता है, तू भारत माता है। तू सब सुख दाता है। ओ माँ गो माँ तू माँ तो हमारी है। ऋषि मुनियों की प्यारी यज्ञ स्वरूपा, ऋषि मुनि प्यारी यज्ञ स्वरूपा। देह देव देव देह बसते हैं। ऋषि मुनि प्यारी यज्ञ स्वरूपा देव देह बसते हैं। संस्कार षोडश सब पूजन गो से ही होते हैं। संस्कार षोडश सब पूजन गो से ही होते हैं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, भोली भाली है। ओ माँ गो माँ तू माँ तो हमारी है। गाय दान से बढ़कर कोई दान नहीं होता है। कृपा तुम्हारी पाकर नर भव सिंधु पार होता है। तू मेरी माता है, तू धरती माता है, जगत हितकारी है। ओ माँ गो माँ तू माँ तो हमारी है। राम कृष्ण की प्यारी देव स्वरूपा तू माता है। सुन पुकार तेरी धरती पर परमेश्वर आता है। सुन पुकार तेरी धरती पर परमेश्वर आता है। तू धरती माता है, तू सबकी माता है। तू मेरी माता है, जगत हितकारी है। ओ माँ गो माँ तू माँ तो हमारी है। ओ माँ गो माँ तू माँ तो हमारी है। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। घर घर गाय पले नंदलाल, घर घर गाय पले नंदलाल। गाय सुखी हो हे गोपाल, सुखी हो हे। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन। बोलो गौ माता की जय।